आज के इस सेशन में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ प्रश्नों को आसान ट्रिक से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में ₹1600 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1680 हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। 1 साल बाद कितना हो जाता है? 1600, और 2 साल बाद कितना हो जाता है? 1680। इसका मतलब दोनों मिश्र धन दिया गया है। ये 1 साल बाद का मिश्र धन है और ये दूसरे साल के बाद का मिश्र धन है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिश्र धनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों मिश्र धनों का अंतर का मतलब ये हुआ कि 1680 में से अगर 1600 हम लोग घटाएंगे, 1680 में से 16 को घटाएंगे 1600 को, तो हम लोग को मिलेगा 80, और गुणे में हम लोग 100 कर देंगे। गुणे में क्या कर देंगे हम लोग? 100, और बटे में जो पहला मिश्र धन होगा उसी से हम लोग इसको भाग करा देंगे। पहला मिश्र धन 1600 है, इसलिए 16 से हम लोग भाग करा देंगे। अब 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कैंसिल होगा, नीचे बच रहा है 16, ऊपर बच रहा है 80। 16 एकम 16, 16 पंचे कितना होता है? 80। अर्थात यहाँ से जो मिलेगा वो हम लोगों को दर मिलेगा, और ये कितना निकल करके आ रहा है? 5%। तो ऐसे सवालों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 तथा 4 वर्ष में 6750 हो जाती है। तो यहाँ से हम लोगों को राशि ज्ञात करनी है। निराश लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है? राशि निकालनी है, अर्थात मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मूलधन निकालने के लिए राशि निकालनी है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मूलधन निकालने के लिए यहाँ पर जो 2 वर्ष में 4500 दिया गया है, इसमें हम लोग 4500 गुणे 4500 करेंगे। क्या करेंगे? 4500 गुणे 4500 बटे जो दूसरे वर्ष में दिया गया है उससे हम लोग भाग करा देंगे। 6750 से हम लोग भाग करा देंगे। 2 वर्ष बाद जो दिया गया है 4500 दिया गया है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू फर्स्ट, पहला जो दिया गया है, और बटे में क्या करेंगे हम लोग? सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे में क्या हो गया? सेकंड। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 3000 रुपया। मूलधन का हम लोग क्या मिल जाएगा? 3000 रुपया। तो 3000 रुपया अगर मूलधन होगा तो उसका 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750 रुपया मिश्र धन के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? कह रहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 गुनी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या कह रहा है? कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी और 8 वर्षों में कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष में दुगनी हो रहा है, 5 वर्ष में क्या हो रहा है? दूना हो रहा है। तो 10 वर्ष में अगर हम लोग निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, 2 का स्क्वायर बराबर 4। 4 गुना कब होगा? 10 साल में। और अगर 15 ईयर होगा, 15 साल, तो यहाँ पर 2 की घात 3 बनेगा, अर्थात 8। अब 8 गुनी कितने साल में निकल रहा है? 15 साल में निकल रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 15 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। 15 साल में कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 954 है। साधारण ब्याज 900 और चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। 954 माइनस 900 क्या करेंगे? 954 माइनस 900 अगर घटाएंगे हम लोग, बटे में क्या करेंगे? 1 वर्ष का अंतर निकालें, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, और गुणे में क्या कर देंगे हम लोग? 100। अगर इतना हम लोग करेंगे तो यहाँ पर घटाने पर हम लोगों को मिलेगा, अगर 954 में से 900 को घटाएंगे हम लोग
तो घटाने पर हम लोगों को मिलेगा 54। घटाने पर क्या मिलेगा हम लोगों को 54 और बटे में 1 साल का ब्याज। देखिए 2 वर्ष का अगर 900 दिया गया है तो 1 वर्ष का, 2 वर्ष का 900, तो 1 वर्ष का अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 450। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 450 कर देंगे। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 450, 54 बटे 450 और गुणे में हम लोग क्या करेंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 छंग 54। इसका मतलब हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 12%। कितना मिल जाएगा हम लोगों को 12%। दर कितनी निकल आएगी, दर यहाँ से रेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 10% निकलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% है। तो इसमें हम लोग जैसे पहले करते आए हैं वैसे करेंगे। 10,000 गुणे पहले साल 10% है तो 110 बटे 100, दूसरे साल 20% है 120 बटे 100 और तीसरे साल 30% है 130 बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 जीरो ऊपर, 4 जीरो नीचे कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग पास क्या बचेगा, हम लोग पास बचेगा 110, क्या बचेगा 110 गुणे 12 गुणे 13 बचेगा और इनको हम लोग गुणा कराएंगे जब तो हम लोगों को मिलेगा 17,160। क्या मिलेगा 17,160 मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को ब्याज निकालना। अब ये जो 17,160 मिल रहा है हम लोगों को, ये मिश्र धन मिल रहा है। तो ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 17,160 में से 10,000 को जब घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज हम लोगों को मिलेगा 7,160 रुपया। ब्याज हम लोगों को क्या मिलेगा 7,160 रुपया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। चक्रवृद्धि से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला अपनाएंगे, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, जो भी लगाए थे हम लोग बटे सेकंड करेंगे। फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे में क्या करेंगे हम लोग सेकंड करेंगे और गुणे में यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट का मतलब हुआ 650 गुणे 650 और बटे में हम लोग क्या कर देंगे 676। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग ऊपर गुणा करा करके 676 से भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 625, अर्थात राशि क्या रही होगी 625। यहाँ पर मूलधन जो हम लोगों को मिलेगा वो 625 मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है 6,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोगों को 1.5 वर्ष का निकालना है। पिछली वीडियो में इस तरीके का हम लोग सवाल हल कर चुके हैं, वहाँ 2.5 वर्ष का निकाला गया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि 2 वर्ष का पूरा निकालते हैं दर और उसके बाद में आधे वर्ष के लिए दर हम लोग क्या करते हैं आधे कर देते हैं। तो यहाँ पर जब 1.5 वर्ष है तो 1 साल के लिए हम लोग पूरा निकालेंगे 10% पर और आधे वर्ष के लिए हम लोग क्या कर देंगे 5% कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6,000 गुणे 110 बटे 100, 1 साल का हो गया। और जब आधे साल के लिए हम लोग क्या करेंगे दर आधी करके 10% है आधी करेंगे तो 5 अर्थात 105 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल। अब बच रहा है हम लोग पास 6 गुणे 11 गुणे 105। अब इसको हम लोग अगर गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर हम लोग को मिलेगा 6,930। क्या मिलेगा 6,930। अब ये जो मिलेगा 6,930 ये हम लोगों का मिश्र धन मिलेगा। हम लोग क्या निकालना है यहाँ पर कह रहा है ब्याज निकालने के लिए। तो क्या करेंगे 6,930 जो हम लोगों को मिल रहा है 6,930, इसमें से हम लोग 6,000 माइनस कर देंगे। जब 6,000 हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 930। कितना मिलेगा हम लोगों को 930 और यही 930 हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ब्याज का कितना मिलेगा
30 रुपये मिलेगा।